बैंक इतिहास के सबसे बड़े 34,615 करोड़ के घोटाले में सीबीआई ने डीएचएफएल के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। इससे पहले देश में एबीजी शिपयार्ड में 22,000 करोड़, पीएनबी में 13,000 करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया था। इस बैंक घोटाले में सीबीआई ने 7 को मुख्य आरोपी बनाए, जिनमें दीवान हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और कपिल वाधवा मुख्य आरोपी के तौर पर शामिल हैं। इन पर 17 बैंकों को 34,615 करोड़ का चूना लगाने का आरोप है। इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत 17 बैंकों ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। डीएचएफएल के डायरेक्टर और सुधाकर शेट्टी ने साजिश रचकर 42,871 करोड़ रुपए का लोन पास करवाया था। डीएचएफएल के रिकॉर्ड में हेराफेरी कर इतने 34,615 करोड़ की इन्होंने हेराफेरी की है। और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं क्या पूरा मामला है। यह अब तक का देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला है। डीएचएफएल में 34,000 करोड़ की फ्रॉड की गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत 17 बैंक, देश के 17 मुख्य बैंक जिन्हें चूना लगाया गया है। 42,871 करोड़ का लोन लिया गया। कागजातों में हेराफेरी करते हुए 34,615 करोड़ का घोटाला कर दिया गया, यानी कि गबन किया गया। डीएचएफएल के डायरेक्टर सुधाकर शेट्टी, ये 2 लोग इसके मुख्य साजिशकर्ता हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जहां सीबीआई ने डीएचएफएल के डायरेक्टर को इसके लिए गिरफ्तार भी कर लिया है। देश के बड़े बैंक घोटालों के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। डीएचएफएल जो हालिया अभी सामने आया वो 34,615 करोड़ का है। इससे पहले जो सामने आया था वो एबीजी शिपयार्ड का था, जो 22,000 करोड़ का था। पीएनबी घोटाला 13,000 करोड़ का था। संदेशरा बंधुओं का 14,000 करोड़ का घोटाला है, जबकि माल्या पर 9,000 करोड़ के गबन का आरोप है। तो देश के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला अब तक सामने आया है। भवतोष हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। भवतोष, क्या पूरी जानकारी है, किस तरह से सीबीआई की टीम इस मामले में कार्रवाई कर रही है? देखिए, पूरा का पूरा मामला देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला है और इसमें सीबीआई को पास कंप्लेंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दी थी और उसने ये कहा था कि 17 बैंकों को करीब 42,000 करोड़ ने का लोन दिया था डीएचएफएल ने और जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने, और ये सारा का सारा जो पैसा था उसमें करीब 34,615 करोड़ का गबन किया है डीएचएफएल ने, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने। अगर आपको याद रहे, मार्च 2020 में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम आया था यस बैंक के घोटाले में। 3,750 करोड़ रुपए उस समय कहा गया था कि गबन किया है यस बैंक का। उसके बाद इसकी जांच शुरू हुई थी। अभी तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है, जिसमें करीब अगर हम देखें तो करीब 34,615 करोड़ रुपए का गबन हम देख रहे हैं। 17 बैंक का इसमें जो हुआ है उनको लॉसेस हुए हैं, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का करीब 3,400 करोड़ रुपए के आसपास का उनको लॉसेस हुए हैं। और इसमें पूरा का पूरा जो मामला है वो यही हुआ है कि जो पैसा दिया गया था डीएचएफएल को, उसको साइफन ऑफ किया गया था। ये करीब 32 से 33 पेज की एफआईआर नवभारत टाइम्स ऑफ नवभारत को मिली है। इसमें कपिल वाधवान और धीरज वाधवान मुख्य आरोपी हैं। इस समय ये जुडिशियल कस्टडी में, शुरू से जुडिशियल कस्टडी में है। जब इनका नाम पहली बार यस बैंक में इनका नाम आया था, लेकिन इतना बड़ा बैंक घोटाला भारत में अभी तक कभी नहीं आया था। जैसा कि आप अनुराग बता रहे थे कि अगर हम एबीजे शिपयार्ड में देखें तब वो करीब 22,000 के आसपास का है। माल्या का बैंक घोटाला करीब 9,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन इतना बड़ा बैंक घोटाला अभी तक सीबीआई के इतिहास में कभी नहीं आया था। और भवतोष, सीधे तौर पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये फ्रिक्वेंटली इस तरह के घोटाले सामने आते रहे, बावजूद इसके रोकथाम के लिए अभी वो ठोस कोई ऐसी की नहीं मिल पाई है जिससे कि इसे पूरी तरह से रोका जा सके।